नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम डिवाइन रेमेडीज में। मैं आचार्य जोगेंद्र नागपाल आपका स्वागत करता हूं और सबको मैं मकर संक्रांति के इस पुण्य पर्व की, सूर्य देव के उत्तरायण होने की आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। चर्चा करते हैं आज मकर संक्रांति, सूर्य के उत्तरायण होने की क्या महत्व है, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्या विशेष उपाय हम कर सकते हैं। 2024 का साल प्रारंभ हो चुका है और साल का पहला शुभ पर्व, त्योहार जिसको हम कहें, वो आ रहा है मकर संक्रांति के रूप में। सूर्य देव जाते हैं अपने पुत्र शनि की राशि मकर में और उत्तरायण हो जाते हैं सूर्य देव। सूर्य की गति उत्तरायण हो जाती है। पहले समझते हैं संक्रांति क्या होती है। जब कोई ग्रह, सूर्य है मान लीजिए, एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है, यानी कि गोचर करता है, एक राशि से दूसरी राशि के अंदर जाता है, जिस दिन जाता है, जिस समय जाता है, उसे कहा जाता है कि सूर्य की संक्रांति हुई, सूर्य किसी दूसरी राशि में गया। तो जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जाएंगे तो उस दिन होगी मकर संक्रांति। वैसे तो 12 महीने 12 संक्रांतियां होती हैं सूर्य देव की, लेकिन ये ही विशेष क्यों, इसका ही इतना बड़ा महत्व क्यों, इसके ऊपर ही इतना जप तप दान पुण्य हवन स्नान क्यों, क्या है इसका महत्व, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सूर्य देव के पुत्र हैं शनिदेव और शनिदेव की राशि है मकर और कुंभ। सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में जाएंगे तो मकर संक्रांति होती है यहां। अब सूर्य देव जब यहां जा रहे हैं शनिदेव की राशि मकर में, तो शनिदेव भी प्रसन्न रहते हैं। पिता पुत्र है, हालांकि कहते हैं सूर्य देव तो शनि से शत्रुता का भाव बिल्कुल भी नहीं रखते, लेकिन शनि देव रखते हैं। लेकिन जब वे घर आते हैं तब ऐसी स्थिति नहीं रहती। और आध्यात्मिक महत्व की बात करें तो यह होता है उत्तरायण। सूर्य देव जाते हैं उत्तरायण। उत्तरायण क्या होता है विशेष? उत्तरायण में देवताओं का दिन होता है, प्रभात होती है देवताओं की। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या चाहिए, उत्तरायण की बात करते हैं। देवताओं का चूंकि दिन होता है, उनकी प्रभात होती है, प्रकाश होता है। आपके जीवन में भी यह नई प्रभात हो सकती है। क्या करें, क्या विशेष होगा उस दिन? सबसे पहला काम, प्रभात होती है तो आपको उठना पड़ेगा प्रभात में, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। फिर महत्व आता है स्नान का। उठ के क्या करोगे? स्नान। स्नान में भी कौन सा पवित्र, लोग नदियों पे तीर्थों पे जाके स्नान करते हैं। अब जो तीर्थों पे जाके स्नान कर सकते हैं, गंगा या और पवित्र नदियों पे, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप घर में हैं तो कैसा स्नान होगा आपका? स्नान होगा, बिल्कुल होगा। और आप जल में, पवित्र जल में थोड़ा सा गंगा जल आप डाल दीजिए और मां गंगा का स्मरण कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। उस जल से आप स्नान करेंगे। और स्नान में और भी क्या डाल सकते हैं जल में? थोड़े से तिल डाल दीजिए। तो जब आप इस जल से स्नान करेंगे मां गंगा का ध्यान करते हुए, तो आपका भी एक किस्म से ये तीर्थ स्नान हो जाएगा, गंगा स्नान हो जाएगा। और मकर संक्रांति के दिन किया गया किसी भी पवित्र तीर्थ का स्नान या कोई भी दान जप तप करोड़ों गुना फल देता है, लौट के आपको मिलता है। अब आती है, स्नान हो गया। अब स्नान के बाद क्या है विशेष? सूर्य की इस दिन उपासना की जाती है। अब सूर्य देव को आपको जल अर्पण करना है, अर्घ देना है। अब सूर्य देव को जल कैसे दिया जाए, क्या उसमें दिया जाए? सूर्य देव को विशेष तौर पर इस दिन
थोड़ा आप जल में थोड़ा कुमकुम, थोड़ा मीठा जैसे कि गुड़ आप डाल सकते हैं, लाल रंग के पुष्प डाल सकते हैं और सूर्य देव को आप अर्घ दीजिए सूर्य देव के किसी भी नाम से। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम पूषाय नमः, मित्राय नमः, अर्काय नमः। सूर्य देव के 12 नामों से भी आप उनको अर्घ दे सकते हैं, जल अर्पण कर सकते हैं किसी भी तांबे के पात्र में। सूर्य देव के मंत्र का इस दिन आप विशेष तौर पर जप कीजिए। ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः। यह जप आप विशेष तौर पर इस दिन कीजिए। और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई वाले बच्चे हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके बाएं कान में, जैसे बायां कान है आपका, यहां पर आप हाथ लगा दीजिए, ऐसे बंद कर दीजिए ऐसे, और आप दाएं कान से उनके ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः इसको बोल सकते हैं, फूंक मार सकते हैं। बच्चे पढ़ाई में आगे जाएंगे, मेधावी छात्र वो बन सकते हैं। यह मंत्र इतना लाभकारी है। सूर्य आत्मा का कारक, पिता का कारक, राज्य का कारक है सूर्य। सूर्य की विशेष उपासना इस दिन की जाती है। सूर्य की किरणों का आप सेवन कीजिए। थोड़ी देर आप धूप में बैठ सकते हैं, सूर्य के प्रकाश को आप ग्रहण कीजिए उस दिन। और क्या कर सकते हैं आप इस दिन विशेष? आपका स्नान भी हो गया, सूर्य देव को आपने जल भी दे दिया, अब दान करें। क्या दान करेंगे विशेष इस दिन? गुड़ का विशेष दान होगा, तिल का भी दान होगा। गुड़ और तिल मिश्रित किसी चीज का दान हो सकता है। तिल के लड्डू, गुड़ की रेवड़ी, इस प्रकार की, इसका भी आप दान कर सकते हैं। किसी भी रूप में आप इसका दान कीजिए, चाहे आप तिल और गुड़ अलग अलग दान कर सकते हैं, और चाहे तो इनके लड्डू या जो भी इनके पदार्थ मिल जाए दान कर सकते हैं। खिचड़ी बनाई जाती है विशेष तौर पर इस दिन, खिचड़ी का भोग लगाया जाता है भगवान को, उसका भी दान किया जाता है। दान आ गया। इसके अतिरिक्त और भी आपके मन में कोई ऐसी चीज हो दान करने की, आप कीजिए। इस दिन का किया हुआ दान विशेष महत्व देता है। अब हवन, हवन की बात आ जाती है। देवताओं को हव्य, पितरों को कव्य, हवन भी इसमें कर सकते हैं। होम, होम में क्या, यही तिल और मीठा। हवन कुंड है किसी के यहाँ, हवन कर सकते हैं तो हवन कीजिए। किसी ब्राह्मण को बुला के हवन कर सकते हैं, हवन कीजिए। नहीं तो घर में साधारण तूल पर, घर में गैस है, चूल्हा है, उसके ऊपर थोड़े तिल और थोड़ा गुड़ आप अग्नि को समर्पित कीजिए, भगवान सूर्य देव का नाम लीजिए। ये आप उस दिन कर सकते हैं। गायों को चारा खिला सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, किसी गरीब को, जरूरतमंद को ऊनी चीजें जैसे कंबल है, इस प्रकार का ऊनी वस्त्र आप दान कर सकते हैं। ये आपके दान हो गए। अब बात आती है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्या किया जाए इस दिन। अलग अलग तरीके की, लोगों को अलग अलग समस्याएं होती हैं। किसी को नौकरी की समस्या है, किसी को स्वास्थ्य की समस्या है, किसी को धन की समस्या है। अलग अलग तरह की लोगों को समस्याएं होती हैं। तो इन सब समस्याओं का एक निदान है इस दिन आप सूर्य देव, क्योंकि सूर्य देव प्राण है, सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य देव का यह मंत्र जो आपको कहा पहले, ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, इसका आप विशेष तौर पर जप करें। किसी भी मंदिर में चले जाएं, सूर्यदेव विष्णु के स्वरूप हैं, भगवान विष्णु के समक्ष जाके बैठें और वहां आप जो भी कुछ दान अर्पण कर सकते हैं, अपनी योग्यता शक्ति के अनुसार वो आप कीजिए। ये कुछ कार्य हैं जो विशेष तौर पर इस मकर संक्रांति के दिन, जो कि 15 जनवरी को होगी, पुण्यकाल सुबह 9:07 तक लगभग रहेगा, तो वो कर सकते हैं। क्या काम है? देवताओं का होता है दिन, उत्तरायण होता है। उत्तरायण का महत्व इतना है, अगर आपको महाभारत का पर्व याद है तो भीष्म पितामह ने 58 दिन तक इंतजार किया था उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण होने का, कि मैं उत्तरायण में ही प्राण त्यागूंगा, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। उत्तरायण का बहुत महत्व है। नहीं तो उत्तरायण की ही चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा।
हम यहाँ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से और क्या विशेष दान किया जाए, क्या उपाय किया जाए, इसकी चर्चा केवल कर रहे हैं। तो आपको विशेष तौर पर इस दिन का किया हुआ दान, इस दिन का किया हुआ जप और इस दिन का विशेष स्नान, जिसका महत्व है, स्नान की विशेष बात। और ये प्रभात है, देवताओं का दिन होगा, आपके जीवन का भी दिन हो सकता है, नया दिन हो सकता है। यदि जीवन आपका अंधकार में डूबा हुआ है, कुछ रुक सा गया है, जीवन चल नहीं रहा, गति रुक गई है आपके जीवन की, तो यह विशेष दिन, पहला इस साल का पर्व आपको मिल रहा है, जिसमें आप अपने जीवन में नई स्फूर्ति पैदा कर सकते हैं। धन जिनका अटका हुआ है, धन जिनका रुका हुआ है, उनके लिए एक विशेष उपाय मैं यहाँ बताने जा रहा हूं। कोई भी आप तांबे का पात्र आज के दिन खरीद सकते हैं। कोई तांबे का लोटा आप बेशक ले लीजिए। उस तांबे के लोटे में आप थोड़े से चावल, थोड़े से चावल, लंबे चावल होने चाहिए, टूटा हुआ दाना उसमें ना हो, बेशक थोड़े से हो, वो चावल रखिए, थोड़ा सा कुमकुम रखिए और थोड़े से पुष्प उसमें रख के अपने घर के पूजा स्थल में आप विशेष तौर पर उनको रखिए। भगवान सूर्य देव का यह मंत्र जो आपको बताया, ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः, इसका बैठकर जप कीजिए और यह पात्र चावल के साथ अपने घर में 5, 7, 10 दिन, 15 दिन तक रखा रहने दीजिए। बाद में इसके अंदर जो चावल हैं उनको निकाल के उसमें थोड़ी सी दक्षिणा डाल के किसी को दान कर दीजिए। उस पात्र को आप अपने घर में प्रयोग में ला सकते हैं। यह आपके धन की वृद्धि करेगा। इस प्रकार का यह उपाय है। इसके अतिरिक्त जिनके बच्चे पढ़ाई में बड़े कमजोर हैं, उनके लिए विशेष तौर पर बताया गया है कि बाएं कान में ऐसे उंगली दबा के और दाएं कान से उनके कान में यह मंत्र, ओम ह्राम ह्रीम सः सूर्याय नमः, इसका उच्चारण कीजिए 5 बार, 7 बार। वो बच्चे मेधावी होंगे, उनकी स्मृति बढ़ेगी, उनकी बुद्धि बढ़ेगी। ये कुछ बातें विशेष हैं जिनका आप इस मकर संक्रांति के दिन आप उपाय रूप में कर सकते हैं और इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे किसी अन्य कार्यक्रम में और कुछ नई बातें आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सूर्यदेव।